Good morning, नन्हे फरिश्तों. वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नन्हे फरिश्ते. और बेटे आज हम करेंगे NCERT क्लास 5 की मैथ्स बुक मैथमेटिक पार्ट 5 का 4th चैप्टर पार्ट्स एंड होल्स. पार्ट्स मतलब टुकड़े, होल्स मतलब कंप्लीट. आपकी मम्मा रसोई से गरम गरम रोटी लेके आती है आपके लिए और आप दोनों भाई बहनों को आधा आधा दे देती है. तो मम्मा एक होल रोटी, एक कंप्लीट रोटी, गोल रोटी किचन से लाई थी और वो दोनों भाई बहनों को गरम गरम उन्होंने हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड करके दी. तो सबसे पहले बेटे यहाँ पे देखो हमारा देश का झंडा, आर फ्लैग, हमारा तिरंगा. 3 रंग का अपना झंडा, हम इसको फहराते हैं, इसे तिरंगा कहते हैं, हम इसका गाना गाते हैं. यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ आवर कंट्री. डू यू नो how to draw the flag? Draw a rectangle of length 9 centimeter and width 6 centimeter. Divide it into 3 equal parts and complete the flag. The top 1/3 of our flag is saffron or orange. What is the color of the middle 1/3 of the flag? Where will you draw the Ashok Chakra? How much of the flag will you color green? Is the white color now less than 1/3 of the flag? Why? So हमने ये वाली चीज़ें करनी है बच्चे. तो वो कहते हैं सबसे पहले आपने अपने देश का झंडा देखा होगा. तो आपको अपने देश का झंडा बनाना आता है? आपने बचपन से बहुत बार बनाया है ना. तो कभी कभी आप पूरा एक स्क्वायर बना लेते थे, स्क्वायर बना के मैम के पास लाते थे और मैम कहते थे कि बेटे इसको इस शेप में बनाओ, थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में बनाओ. और फिर कभी कभी लंबा रेक्टेंगल बना लेते थे. तो हमारे देश का झंडा बनाने का जो असली प्रपोर्शन है, सही प्रपोर्शन है, वो है 3:2. 3:2. 3:2 का मतलब है कि अगर लेंथ हमारी 3 सेंटीमीटर है फ्लैग की, तो उसकी विड्थ 2 सेंटीमीटर होगी. अब अगर हमें मान लो बड़ा बनाना है तो इसको डबल कर लो. 3 2 6 लेंथ हो जाएगी, 2 2 4 सेंटीमीटर या मीटर तुम्हारी विड्थ हो जाएगी. अब अगर तुम्हें और भी बड़ा बनाना है, तुम्हें 3 टाइम्स करना है तो इसको 3 टाइम्स कर लो. 3 3 9 इस 2 2 2 3 6, 9:6 कर लो. ठीक है. और आपको आगे करना है तो इसको 4 से कर लो. 3 4 12, 2 4 8, 12 सेंटीमीटर लेंथ, 8 सेंटीमीटर विड्थ. सो इस तरीके से इस प्रपोर्शन में 3:2 के प्रपोर्शन आप याद रखो बच्चे. जितना भी आप लंबा फ्लैग आप बनाना चाहते हो वो 3:2 के प्रपोर्शन में बनाओ. अगर आपको लंबाई आपको मान लो चाहिए 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसको 3 के मल्टीपल्स में ले लो आगे और उसको 2 के मल्टीपल्स में ले लो. अगर आपको 21 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए मतलब 3 7 21 है ना, और 2 7 14 हो जाएगा. तो वो हो जाएगी 21:14. 21 सेंटीमीटर लेंथ, 14 सेंटीमीटर विड्थ. तो इस प्रपोर्शन में आप अपना झंडा बना सकते हो बेटे. सो आपने एक झंडा बनाया, एक रेक्टेंगल बनाइए 9 सेंटीमीटर लेंथ का और 6 सेंटीमीटर विड्थ का, और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 इक्वल पार्ट्स में, है ना, एंड कंप्लीट द फ्लैग. और उसके अंदर आपको मालूम है हमारे देश के झंडे में सबसे ऊपर सेफ्रन कलर होता है, सेफ्रन. द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सेफ्रन और ऑरेंज. जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है 1/3. अब आपका ये फ्लैग 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. मैं इसे रफ बना रही हूँ, मैं इसको प्रॉपरली मेजर करके नहीं बना रही हूँ, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ बेटे. अभी आपका 3 इक्वल पार्ट्स में फ्लैग डिवाइड हो गया. सो ये एक 1 होल फ्लैग था, एक कपड़ा था जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो ये वाला पार्ट भी 3 में से 1 पार्ट है सेफ्रन, और 3 में से 1 पार्ट है वाइट, और 3 में से 1 पार्ट है आपका ग्रीन. ठीक है. तो सेफ्रन, व्हाट पार्ट इज सेफ्रन? सेफ्रन कलर 1/3 पार्ट. व्हाट पार्ट इज वाइट कलर? 1/3 पार्ट. व्हाट पार्ट इज ग्रीन कलर? इट इज 1/3 पार्ट अगेन. सो द टॉप 1/3 ऑफ आवर फ्लैग इज सेफ्रन और ऑरेंज. व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग? बीच वाले 1/3 ऑफ द फ्लैग का क्या कलर है बच्चों? इट इज white. Yes. So today we are going to do the chapter parts and wholes. Parts
and holes. फर्स्ट हमने समझा प्रोपोर्शन, किस प्रोपोर्शन में हमें फ्लैग ड्रॉ करना है. सेकेंड दे आर आस्किंग अस व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग. जो बीच वाला 1/3 फ्लैग का हिस्सा है ये कौन से कलर का है. सो हम उसका आंसर बता रहे हैं वाइट कलर का है. मिडल 1/3 पोर्शन वाइट कलर का है ना. सेकेंड दे आर आस्किंग वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र. आपको मालूम है ना, जो बीच में हम ये ब्लू कलर का अशोक चक्र ड्रॉ करते हैं, इसके 24 स्पोक्स होते हैं. 24 घंटे अलर्ट तैयार है ना, कार्य करते रहेंगे हम लोग, अच्छे अच्छे काम करेंगे 24 आवर्स. तो 24 स्पोक्स इसके बीच में होते हैं. तो ये वाला जो अशोक चक्र होता है ब्लू कलर का, ये कहाँ पर आता है. क्या ये सेफ्रन कलर में आता है, क्या ये ग्रीन कलर में आता है, या ये वाइट कलर में आता है. येस यू आर राइट, ये वाइट कलर में आता है. तो वाइट कलर जो 1/3 हिस्सा था पूरा सेफ्रन था, ऊपर वाला 1/3 पूरा ग्रीन था, नीचे वाला 1/3 पूरा वाइट था, बीच वाला 1/3. इसमें हम जब अशोक चक्र ड्रॉ करते हैं बेटे, तो ये ब्लू कलर का अशोक चक्र है. तो ब्लू कलर का अशोक चक्र ने वाइट हिस्सा थोड़ा सा ले लिया ना फ्लैग का. तो फिर ये बताओ कि वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र. आप अशोक चक्र कहाँ ड्रॉ करोगे. येस यू आर राइट, हम अशोक चक्र ड्रॉ करेंगे इन द मिडल ऑफ द फ्लैग. वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र. इन द मिडल ऑफ द फ्लैग. फ्लैग के बीच में वाइट पोर्शन में हम लोग अशोक चक्र ड्रॉ करेंगे. हाउ मच ऑफ द फ्लैग, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन. फ्लैग का कितना हिस्सा आप ग्रीन कलर करोगे बेटा. येस 1/3. 1/3 ऑफ द फ्लैग वी विल कलर green. 1/3. How much of the flag will you color green? 1/3 of the flag we will color green. 3 parts में से 1 part. Is the white color now less than 1/3 of the flag? Why? जो white color था flag का, ये 1/3 से कम हो गया. हाँ, क्योंकि उसके अंदर blue अशोक चक्र आ गया. Why? Because the Ashok chakra is there in the white portion. So is the white color now less than 1/3 of the flag? Answer yes. Answer yes. Because there is Ashok chakra in the white portion of the flag. ठीक है बच्चे, समझ में आया आपको ये वाली एक्टिविटी. फर्स्ट एक्टिविटी थी, फर्स्ट पार्ट था व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग. बीच वाले 1/3 का कलर क्या है. तो उसका आंसर था वाइट. मिडल 1/3 ऑफ द फ्लैग इज वाइट कलर. सेकेंड वॉज वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र. आप अशोक चक्र कहाँ ड्रॉ करोगे. आंसर इन द मिडल ऑफ द फ्लैग. आप इसको वाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग भी बोल सकते हो. ठीक है, इन द मिडल ऑफ द फ्लैग, फ्लैग के बीच में या फ्लैग के वाइट पोर्शन में. ठीक है. हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन. आप फ्लैग का कितना हिस्सा ग्रीन कलर करोगे. हम फ्लैग का 1/3 हिस्सा ग्रीन कलर करेंगे. 1/3 ऑफ द फ्लैग है ना, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट. इज द वाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग. वाई. क्या वाइट कलर फ्लैग का 1/3 से अब कम हो गया. पहले पूरा वाइट कलर किया था हमने, उसके बाद मिडिल में हमने उसके ऊपर अशोक चक्र बना दिया था. तो क्या ये बनाने से जो मिडिल पोर्शन था वाइट पोर्शन, ये 1/3 से कम हो गया. हमने आंसर लिखा येस. क्यों कम हो गया. बिकॉज देयर इज अशोक चक्र इन द वाइट पोर्शन ऑफ द फ्लैग. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्टिविटी बेटी. एंड it had this question and 4 parts of the question were there. और फ्लैग बनाना आपने सीख लिया. फ्लैग की क्या प्रोपोर्शन है बच्चे.
3:3:2. नेक्स्ट वी आर मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. एक और गेम है आपके पास, बहुत अच्छा. वाओ. नाउ लुक एट दिस फ्लैग. इस फ्लैग को देखो, ये है द फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान. नाउ लुक एट दिस फ्लैग. हाउ मच ऑफ इट इज ब्लैक? The green part of the flag can be written as dash. Is red less than 1/3 of the flag? Why? ठीक है, इस फ्लैग के बारे में ये एक्टिविटीज़ हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. देखो बेटे, ये अफ़गानिस्तान का फ्लैग है. इस अफ़गानिस्तान का फ्लैग को भी इन्होंने, प्रपोर्शन तो नहीं बताई क्या प्रपोर्शन है, लेकिन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट पार्ट इज़ ब्लैक, सेकेंड पार्ट इज़ रेड एंड थर्ड पार्ट इज़ ग्रीन. 3 इक्वल पार्ट्स. 3 इक्वल पार्ट्स है मतलब जो ब्लैक पार्ट है ये भी 1/3 है ना. रेड पार्ट भी 1/3 है और ग्रीन पार्ट भी 1/3 है. लेकिन जैसे हमारे इंडिया के फ्लैग के वाइट पोर्शन में अशोक चक्र है, ऐसे ही अफ़गानिस्तान के वाइट पोर्शन में ये इनका जो भी इनका निशान है वो है. ठीक है, तो वाइट कलर का ये एक छोटा सा एक इनके बीच में एक लोगो बना हुआ है. तो इसके कारण जो रेड पोर्शन है ये थोड़ा सा कम हो गया. नाउ लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस. नाउ लुक एट दिस फ्लैग. हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक? इसमें से ब्लैक पार्ट कितना है बेटे? यस, 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट, 1/3. हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक? 1/3. The green part of the flag can be written as. अब जो ग्रीन पार्ट है उसको कैसे लिख सकते हो आप? उसको भी 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा है ना. 1/3. Is red less than 1/3 of the flag? Why? क्या जो रेड पार्ट है वो 1/3 से कम है बेटा? Yes, it is less than 1/3, क्योंकि उसमें वाइट कलर भी आ गया ना बेटा. So why? क्यों 1/3 से कम है? Is red less than 1/3 of the flag? Answer yes. Let's write the answers here. अफगानिस्तान का फ्लैग है ना, फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान. So first part was how much of it is black? कितना हिस्सा ब्लैक है? आंसर 1/3. हाउ मच ऑफ इट इज़ ब्लैक? 1/3 ऑफ द फ्लैग इज ब्लैक कलर्ड. सेकेंड, द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज डैश. जो ग्रीन पार्ट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको भी हम लिख सकते हैं 1/3. ग्रीन पार्ट कैन बी रिटन एज 1/3. थर्ड पार्ट, Is red less than 1/3 of the flag? Why? क्या जो रेड पार्ट है वो 1/3 से कम हो गया? क्यों? So answer is yes, because there is white logo or emblem in the middle of the red part. क्वेश्चन था, इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? क्या रेड 1/3 से कम है? आंसर यस, रेड इज 1/3 लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग. वाई? क्यों 1/3 से कम है वो? क्योंकि उसके बीच में वाइट कलर का लोगो आ गया. बिकॉज देयर इज वाइट लोगो इन द मिडल ऑफ द रेड पार्ट. येस, बिकॉज देयर इज वाइट लोगो इन द मिडल ऑफ द रेड पार्ट. ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक और फ्लैग है. दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार. दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार. म्यांमार भी हमारी एक नेबरिंग कंट्री है, आर नेबर, हमारा पड़ोसी देश है. दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार.
Our neighbor. Is blue more than 1/4 of the flag or less? Guess how much of the flag is red? Is it more than 1/2? 1/2 means half. Is it more than 3/4? फिर से पढ़ेंगे बेटे ध्यान से. This is the flag of Myanmar. Myanmar. Our neighbor. Is blue. इस फ्लैग में आप देख रहे हो बेटे रेड कलर है पूरा, काफ़ी बड़ा हिस्सा रेड कलर है और एक कोने में दिखने में लग रहा है 1/4, लेकिन 1/4 है कि नहीं हम भी चेक करते हैं. एक ब्लू कलर का उनका लोगो है, उसके बीच में वाइट कलर का उनका ब्लू कलर है कॉर्नर में, और उसके बीच में ब्लू कलर के बीच में वाइट कलर का इनका लोगो है. सो द क्वेश्चंस आर, फर्स्ट क्वेश्चन, इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे? जो ब्लू है, इस फ्लैग में जो ब्लू कलर है, ये 1/4 से ज़्यादा है, मोर देन 1/4 और लेस? पहले तो हमें ये पता करना है कि ये जो ब्लू पोर्शन है ये पूरे फ्लैग का 1/4 से ज़्यादा है कि कम है. गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज़ रेड? उसके बाद बताओ कि रेड पोर्शन कितना है. इज़ इट मोर देन हाफ? ये हाफ से ज़्यादा है. अब ये बताओ, आप तो देख के मालूम चले ना बच्चे, मोर देन हाफ है, मोर देन हाफ है या मोर देन 3/4 है, या मोर देन 3/4 है. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे. फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? पहले ये देखते हैं. तो हम इसकी लेंथ देखते हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. आपको मालूम है कि अगर हम एक रेक्टेंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने तो आपको इसका मिडल लेना पड़ेगा, है ना, मिड पॉइंट. तो ये वाला आपकी लेंथ इसकी है 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर लेंथ है ना बेटे. देखो ये रहा 0, यहाँ से स्टार्ट होगी 4, तो 4 का हाफ होता है 2. 4 का हाफ होता है 2. तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक. अब जो इसकी वेड्थ है, ब्रेड्थ है, उसका भी हम हाफ लेते हैं. कितना है इसकी वेड्थ है 2.8. 2.8 तो 1.4 इसका हाफ हो जाएगा. तो ये हमारा जो फ्लैग है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ये लाइन आई थिंक थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको 2. आप भी मेरे साथ साथ करो बच्चे, क्योंकि ये मैथ्स है ना, ये करने से आता है, कहानी की तरह सुनाने से तो नहीं आएगा ना. अब मुझे बताओ बच्चे, ये हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. इसको ध्यान से देख के बताओ कैसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको लेंथ को भी आधा मार्क कर लिया. लेंथ वाज 4 सेंटीमीटर, हमने 2 सेंटीमीटर कर लिया. विड्थ को भी हमने हाफ मार्क कर लिया. फिर हमने 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया फ्लैग को. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? अब बताओ, जो ब्लू कलर है ये 1/4 है ना. ये 4 इक्वल पार्ट्स में है, तो ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4 पार्ट है. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 है ना. तो कंप्लीट होल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. उसका ये जो ब्लू पार्ट है, क्या ये 1/4 से कम है? इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? ये 1/4 से मोर है कि लेस है? तो हम देख रहे हैं कि ये तो 1/4 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि रेड पोर्शन यहाँ पे आ रहा है ना. जो ब्लू पोर्शन है ये 1/4 से कम है. इज़ ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस? सो आवर आंसर इज ब्लू इज लेस देन 1/4. ब्लू इज लेस देन 1/4 ऑफ द फ्लैग. आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, आप सिर्फ लेस देन 1/4 भी लिख सकते हो. ठीक है. सेकेंड पार्ट,
गेस, सोच के बताओ, हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज़ रेड? अब ब्लू तो 1/4 से कम है ना, तो बाकी कितना बच गया? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 3/4, 3/4 से थोड़ा ज़्यादा। तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास, इज़ इट मोर देन 1/2, ये हाफ से ज़्यादा है, इज़ इट मोर देन 3/4, ये 3/4 से ज़्यादा है? बताओ, हाफ से ज़्यादा तो डेफिनेटली है, हाफ मतलब 2 पार्ट्स, ये टोटल का आधा, आधे से तो वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और सेकंड था 3/4 से ज़्यादा है, हाँ वो क्योंकि 1 2 3 पार्ट्स है ना, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जो आपका रेड पार्ट, ये वाला जो पार्ट है 1/4, रेड पार्ट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, 1 2 3, 3/4, 3/4 से भी वो थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हमारे, आपको क्या लगता है कौन सी ऑप्शन सही है? मोर देन हाफ, मोर देन 1/2 कि मोर देन 3/4? यस, बिल्कुल सही, मोर देन 3/4, ये 3/4 है और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन उसका रेड है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? इज इट मोर देन 3/4? लिखेंगे इट इज़ मोर देन, इट इज़ मोर देन 3/4। More than 3/4, ठीक है, it is more than 3/4, blue is less than 1/4, okay? So ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? Now the next part, यहाँ पे find out, collect as many flags, collect as many flags as you can. How many flags have 3 colors? Are all the colored parts equal in these flags? तो आपको गूगल से भी मिल जाएंगे या फिर आप कलेक्ट कर सकते हो। शायद आप में से बहुत सारे बच्चे कलेक्ट करते होंगे फ्लैग्स। आपके जो शॉप्स में आपकी एक्टिविटी के लिए चार्ट्स आते हैं, उनमें भी फ्लैग्स का चार्ट होता है। तो उसमें आप देखो कि आप जितने फ्लैग्स का वो देख सकते हो, उसको देखो और ये पता लगाओ कि हाउ मेनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स। 3 कलर वाले फ्लैग कौन कौन से हैं, और फिर ये देखो कि उनमें जितने भी कलर्ड पार्ट्स हैं क्या वो इक्वल है, बराबर बराबर है कि कोई कलर कम कोई कलर ज़्यादा है। जैसे हमारे इंडियन फ्लैग में तीनों कलर बराबर थे, बीच में अशोक चक्र था। अफ़गानिस्तान के फ्लैग में भी है ना, अफ़गानिस्तान के फ्लैग में भी हमने देखा 3 बराबर पार्ट्स थे, बीच में वाइट चक्र था। और ये वाला जो म्यांमार का फ्लैग था, इसके 3 इक्वल, इसके इक्वल पार्ट्स नहीं थे, इसका ब्लू पार्ट वाज लेस देन 1/4। तो आप ऐसे देखो कि कितने फ्लैग्स हैं जिनमें जो 3 कलर्स के हैं, और उसके बाद उनमें क्या सारे कलर्स बराबर हैं, ऑल पार्ट्स आर इक्वल। ये आपकी एक्टिविटी है बेटे, आपको ज़रूर करनी है देखकर। सो दिस इज़ द फ्लैग ऑफ द मैथ क्लब इन अ स्कूल इन केरला। सिर्फ देशों के फ्लैग नहीं होते हैं, आप अपनी अपनी इंडस्ट्रीज़ के, अपने अपने क्लब के बच्चों ने मैथ्स का क्लब बनाया है स्कूल में। केरला में आपके स्कूल में भी है ज़रूर, मुझे पता है ना। What part of the flag is colored red? What part is green? तो ये मैथ क्लब का फ्लैग है, पेज नंबर 51 में। पेज 51 में फर्स्ट एक्टिविटी है मैथ्स क्लब की। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि what part, see this is the flag of the maths club of the school in Kerala. It has 1 2 3 4 5 parts, 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये भी 1/5 है, ये वाला पार्ट भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, ये भी 1/5 है, और ये भी 1/5 है। जो न्यूमरेटर, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, आपको पता है बेटे, है ना। और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्ट्स होते हैं वो नीचे डिनोमिनेटर में आते हैं, और उसमें से आप जिस पार्ट की बात कर रहे हो वो ऊपर ऊपर आता है, ठीक है। तो ये रेड 1/5 है, मतलब टोटल 5 पार्ट्स हैं, उसमें से रेड 1/5 है, ये वाला पोर्शन। ये ग्रीन 1/5 है, येलो 1/5 है, ब्लू 1/5 है, और ये वाला रेड भी 1/5 है। अब बीच में येलो कलर के बीच में मैथ क्लब लिखा हुआ है और एक लोगो बना है ब्लैक से। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट इज दिस, व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड?
व्हाट पार्ट इज ग्रीन। तो रेड कलर कितने का बेटा, पहले देखो रेड कलर, इसमें रेड कलर व्हाट पार्ट इज कलर्ड रेड एंड व्हाट पार्ट इज कलर्ड ग्रीन। जो रेड है ये 1/5 प्लस 1/5, 2 बार है ना, 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू, जब बेस सेम होता है आपको पता है नीचे हम 5 लिख देंगे और ऊपर 1 + 1 इज इक्वल टू 2/5। या सिंपल लैंग्वेज में टोटल 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स आर रेड। सो व्हाट पार्ट इज कलर्ड रेड, 2/5 इज कलर्ड रेड, ठीक है। एंड व्हाट पार्ट इज ग्रीन, ग्रीन कितने हैं यहाँ पर, ओनली 1 पार्ट इज देयर, सो 1/5 of the flag is colored green. So now बच्चे, next, see this is black logo, draw it। ये ब्लैक कलर का लोगो बच्चों ने अपने मैथ्स क्लब के लिए डिज़ाइन किया है, आप इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। ये देखो शेप्स को बना के किया इन्होंने। दिस इज़ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, फिर ये एक ट्रायंगल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है एक और, ये एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से इन्होंने एक बर्ड को डिज़ाइन किया है मैथ्स क्लब के लिए, मैथ की शेप्स को यूज़ करके। सी दिस ब्लैक लोगो, ड्रॉ इट। इज़ देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल? इफ़ नॉट, आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप। डिज़ाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब, ड्रॉ इट हेयर। तो आपके स्कूल में भी मैथ क्लब होगा, और अगर मैथ क्लब नहीं है तो आप अपने मैम को बोल सकते हो, मैम हम मैथ क्लब बनाना चाहते हैं। उस मैथ क्लब में हम लोग जो भी हम एक्टिविटीज़ बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसको हम वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और उसमें उससे जब बच्चे पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उनको हेल्प हो जाएगी एक्टिविटीज़ की। और वो जब भी जाएंगे मैथ क्लब में वो कुछ ना कुछ रोज़ इतने सारे प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो वो उसको सीख सकते हैं। तो आप अपने मैथ क्लब के लिए अपना लोगो बना सकते हो बेटा। यहाँ पे बच्चे अपने क्लब के लिए लोगो बना रहे हैं, तो आपसे वो पूछ रहे हैं, यहाँ पे बनाओ बेटी आप अपनी पसंद से। हैव यू यूज द रेड कलर? व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड? अब इसको आप जो मर्जी तरह से आप डिवाइड करो, अपने मैथ क्लब के लोगों को डिज़ाइन करो, सब मिलकर, सारे बच्चे मिलकर, मैम भी बीच में है, सारे बच्चे मिलकर आइडियाज़ दो और अपने मैथ क्लब के लोगों को डिज़ाइन करो। अब आपको अगर आपने उसमें रेड कलर यूज़ किया है, हैव यू यूज द रेड कलर, क्या आपने रेड कलर यूज़ किया उसके अंदर? अगर आपने किया तो व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर रेड? तो देखो उसमें आपने कौन सा क्या पार्ट आपने रेड कलर यूज़ किया। व्हाट वर द अदर कलर्स यू चूज़, आपने और कौन कौन से कलर्स उसमें चूज़ किए, उन सब के नाम यहाँ लिख दो। हमने ग्रीन किया, येलो किया, ब्लू किया, पर्पल किया। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी, यू हैव टू डू अपनी क्रिएटिविटी। बेटी आपकी जो मैथ्स की बुक है ना NCERT की, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत की जाती है बच्चे, तब आपके लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक्टिविटी को छोड़ा मत करो, ठीक है। जब आपको यहाँ पे बताया गया आपने डिज़ाइन का, उसको डिज़ाइन करो, क्योंकि ये आपको मालूम ही नहीं चलेगा कैसे आपको ये सेटल तरीके से आपके ब्रेन की उसमें डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। वाओ, मैजिक टॉप, ये मेरी क्लास के बच्चे बनाते हैं, बहुत खेलते हैं बेटे इससे। आपने भी बनाया होगा आई एम श्योर। कैसे बनाना है हम एक बार सीख लेते हैं। लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। लट्टू, दुकान में भी आप लोग देखते हो लट्टू मिलता है आपको धागे से, आप अपने घर में अपना लट्टू बना सकते हो। लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। टेक अ कार्डबोर्ड पीस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 cm and cut it out. Divide the circle into 8 equal parts. Now each part is 1/8 of the circle. Color 2/8 red, 1/8 orange, 1/8 yellow, etc. As shown here. जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है। Push a matchstick through the center of the circle. Your magic top is ready. Spin it fast. What do you see? Can you see all the colors? Write what you see in your notebook. तो आपको ये मैजिक टॉप बनाने के लिए क्या करना है बच्चे, एक आपको 3 cm रेडियस का सर्कल लेना है। सर्कल बनाना आता है ना बेटे आपको, उसको स्केल पे रख के कंपास में पेंसिल लगा के उसको 0 पे रखो
और 3 सेंटीमीटर तक उसको खोल लो और एक गोल कार्डबोर्ड या मोटे गत्ते का इसमें सर्कल काट लो, एक गोला काट लो। उसके बाद उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना आपको आता है। उसको बराबर बराबर उसका जो रेडियस है उसको बराबर उसमें डिवाइड करके और उसको कलर करो, जैसे यहाँ पे कलर्स किए हुए हैं। तो 2/8 रेड करना है आपको। अगर 8 इक्वल पार्ट्स हैं, 8 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स आपको रेड कलर करने हैं, 1/8 ऑरेंज और 1 पार्ट आपको ऑरेंज करना है, 1/8 येलो, 1 पार्ट आपको येलो करना है, एट्सेट्रा। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1/8 ग्रीन करना है, 1/8 ब्लू करना है, 1/8 पर्पल करना है, 1/8 ग्रे कलर करना है। इस तरह से आपने मैजिक टॉप को अपने अलग अलग कलर्स से सजाना है। मैं आपको इसमें बताऊंगी, मेरे कुछ मेरे पास पड़े हैं बच्चों के वीडियोस या पिक्चर्स, मैं देखती हूँ आपको भेजूँगी। तो इस तरह से आपने अपना मैजिक टॉप रेडी कर लेना है। और जो सेंटर है ना, बिल्कुल जहाँ से आपने कंपास से इसको सर्कल बनाया था, उसमें आप एक मैच स्टिक, एक माचिस की तीली को इंसर्ट करो। और उसके बाद जैसे ये बच्चा घुमा रहा है, ऐसे इसे घुमाओ, स्पिन इट फास्ट। तो जब आप उसको फास्ट घुमाओगे, गोल गोल घुमाओगे, तो आप देखोगे कि जो कलर्स हैं, अभी आपने देखने, मैं नहीं बताऊंगी आपको अभी से, आप देखो कि जब आप ये कलर्स, अलग अलग कलर्स को फास्ट स्पिन करते हो, तो क्या वो सारे कलर्स आपको नज़र आते हैं कि आपको कुछ और नज़र आता है? ये एक आपको देखना है। जब आप उसमें घुमाओगे तब आपको मालूम चलेगा, और ये आपका सरप्राइज़ है। ठीक है, मैम बता देंगे तो आप उसको अभी एंजॉय नहीं कर पाओगे कि सारे कलर क्या होंगे, दिखेंगे आपको अलग अलग कलर्स ही, कुछ और हो जाएंगे। सो दिस इज़ योर एक्टिविटी, यू कैन डू इट। प्रैक्टिस टाइम। वाह, कितना मज़ेदार गेम्स है ये, बहुत अच्छे अच्छे गेम्स आ रहे हैं बेटे। प्रैक्टिस टाइम। A chocolate bar. Manju had a chocolate. She gave 1/4 of it to Raji, 1/4 to Sugatha, and 1/6 to Sheila. She ate the remaining part. How many pieces of chocolate did each get? Right here. So Manju had a chocolate. Manju के पास ये chocolate है। इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 पार्ट्स हैं। मंजू के पास ये चॉकलेट है जिसमें 12 पार्ट्स हैं। शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी। उस चॉकलेट का 12 पीसेस का 1/4 पार्ट उसने राजी को दिया। लेट्स डू इट। आई नीड द इरेजर टू इरेज द आंसर्स। I was explaining these questions to my class yesterday. So, this page number. Page number 52. Practice time. Part A. Practice time, part A. Chocolate bar. So Manju had a chocolate. She gave, ये इसके फ्रेंड्स हैं मंजू के, राजी, सुगाथा, शीला एंड मंजू। मंजू हरसेल्फ, मंजू के चॉकलेट है और उसकी 3 फ्रेंड्स हैं, राजी, सुगाथा, शीला। मंजू हैड अ चॉकलेट। शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी। उसकी फ्रेंड राजी को उसने कितना दिया? राजी गॉट 1/4 of, how many pieces are there? 12 pieces are there ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 का 1/4 पार्ट, 1/4 of 12, ये राजी को मिला। उसकी दूसरी फ्रेंड है सुगाथा। 1/3 टू सुगाथा, 1/4 टू राजी, 1/3 टू सुगाथा, 1/6 टू शीला, और जो रिमेनिंग पार्ट था, जो बाकी बच गया, वो मंजू को मिला। सो क्वेश्चन इज, हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट? हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट? सबको कितना कितना मिला? राजी, सुगाथा, शीला, मंजू, सबको कितने कितने पीसेस मिले? ठीक है, राइट हियर, यहाँ लिखो। तो राजी को मिला 1/4 ऑफ 12, सुगाथा को मिला, सुगाथा को मिला 1/3
1/3 ऑफ 12 और शीला को मिला 1/6 ऑफ 12, 1/6 ऑफ 12। और जो रिमेनिंग था, जो बाकी बच गया, वो मिला मंजू को। तो मंजू को कितना मिला होगा बच्चे? मंजू को मिला होगा 12 माइनस इन तीनों को जितना मिला है, राजी प्लस सुगाथा प्लस शीला, है ना बेटा। 12 टोटल चॉकलेट पीसेस थे, उसमें से राजी को जितना मिला और सुगाथा को जितना मिला और शीला को जितना मिला, इन सब को जितना मिला वो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स में से माइनस कर देंगे तो मंजू का शेयर निकल आएगा। अब हम इन सब के शेयर निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट यही है कि हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट, सबको कितना कितना मिला, ये फर्स्ट पार्ट है। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट, इन तीनों को कितना मिला। एंड व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट, मंजू को कितना, कौन सा पार्ट मिला चॉकलेट का, है ना, पीसेज नहीं, हाउ मेनी पीसेस, इनके कितने पीसेस मिले हैं वो निकालने, कितने टुकड़े मिले हैं इनको, इस होल के कितने पार्ट्स मिले हैं, इन सबको वो निकालना है। और मंजू को पूरे चॉकलेट का क्या पार्ट मिला, क्या उसको 1/4, 1/3, 1/2 क्या फ्रैक्शन मिला वो निकालना है। आधा मिला, चौथा हिस्सा मिला, तो पहले हम निकालते हैं ये वाले। राजी को मिला 1/4 ऑफ 12। 1/4 ऑफ 12 का मतलब बेटे आपने देखा होगा, फ्रैक्शन नंबर्स आपको आगे होंगे शायद अब तक, कि 1/4 ऑफ 12 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 12। और फ्रैक्शन नंबर्स में आप जानते हो, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो आप इसको, 4 1 4, 4 3 12, या इसको पहले 12 ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से होता है, जो होल नंबर अकेला होता है इसका मतलब उसके नीचे 1 है, क्योंकि उसका कोई भी पार्ट नहीं है, एक अकेला है वो। सो 12 1 12, नीचे 4 1 4, 4 और 12 को कैंसिल कर दो, 4 1 4, 4 3 12 इज इक्वल टू 3 पीसेस। राजी को कितने पीसेस मिले? 3 पीसेस। आप ऐसे टेबल लेके कैंसिल कर सकते हो, और अगर आपको अभी तक कैंसिल करना नहीं आया है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो रफ में। अगर आपको कैंसिल करना नहीं आया अभी तक तो आप उसको डिवाइड करके भी उसका आंसर निकाल सकते हो। वैसे क्लास 5 में आ गए, आई एम वेरी श्योर कि आपको अब तक आ गया होगा। अगर नहीं आया तो 12 अंदर, 4 बाहर, 4 3 12, 3 पीसेस, ठीक है, 3 पीसेस। अब सुगाथा को मिले 1/3 ऑफ 12, 12 का 1/3 हिस्सा, तो इसको भी देख लेते हैं कितने पीस मिले। 1/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12, है ना, तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, 12 1 12, न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से 3 1 3। अब इसको तुम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 3 1 3, 3 4 12 इज इक्वल टू 4 पीसेस। इसको 3 पीसेस मिले, इसको 4 पीसेस मिले, है ना। और अगर आपको ऐसे कैंसिल करना नहीं आ रहा, ये इसमें कैंसिल कर हम इसको भी डिवाइड रहे हैं, लेकिन इसमें अपने मन में कैलकुलेट कर रहे हैं, अपने मन में कैलकुलेट करिए। 3 1 3, 3 4 12। और अगर आपको मन में कैलकुलेट करना अभी तक नहीं आया तो आप इसको 12 को अंदर रख दो, 3 को बाहर रख दो, ऐसे छतरी बना के कर लो, 3 4 12, 4। तो 4 पीसेस मिले सुगाथा को। शीला को मिला 1/6 ऑफ 12, 12 का 1/6 हिस्सा, तो ये हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 12। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो 12 1 ऊपर वाला न्यूमरेटर से, जो अकेला नंबर होता है वो न्यूमरेटर ही होता है, उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। लिखना लिखो, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती लिखने की बेटा, ठीक है। तो 12 1 12, 6 1 6, सो कैंसिल कर दो डायरेक्ट, 6 1 6, 6 2 12। सो 2 पीसेस मिले शीला को। अगर आपको ऐसे कैंसिल करना नहीं आ रहा, आप ऐसे कर सकते हो कैंसिल, 12 अंदर, 6 बाहर, 6 2 12। इसमें टाइम वेस्ट होता है ना थोड़ा सा इस तरह बनाने में और लिखने में, तो इसको आप मन में एक टेबल लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 पीसेस। सो राजी गॉट 3 पीसेस, सुगाथा गॉट 4 पीसेस एंड शीला गॉट 2 पीसेस बेटा, ठीक है। अब मंजू को कितने पीस मिलेंगे?
ये देखते हैं मंजू को मिलेंगे 12 माइनस 12 में से माइनस क्यों किया, क्योंकि टोटल पीसेस 12 थे, उसमें से राजी प्लस सुगाथा प्लस शीला को जितने मिले वो सब प्लस करके इनको टोटल कितने पीसेस गए हैं उसमें से हम 12 में से माइनस कर देंगे तो मंजू का शेयर निकल आएगा। सो 12 माइनस राजी को मिले 3 पीसेस प्लस सुगाथा को मिले 4 पीसेस प्लस शीला को मिले 2 पीसेस इज इक्वल टू 12 माइनस ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करो, 4 and 3 7, 7 and 2 9, 7 and 2 9, 12 माइनस 9 कितना हो गया 3। सो मंजू को भी मिले 3 पीसेस। ठीक है बेटा, राजी को मिले 3 पीसेस, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनकी फोटो के सामने। राजी गॉट 3 पीसेस, सुगाथा गॉट 4 pieces, Sheila got 2 pieces और मंजू को मिले, इन सब का टोटल था 3 and 4 7, 7 and 2 9, 12 में से 9 चले गए तो 3 मिले मंजू को, मंजू ऑल्सो गॉट 3 pieces। अब मंजू को शेयर कितना मिला, फर्स्ट पार्ट वॉज हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड ईच गेट, कितने पीस चॉकलेट ईच सबको मिले, तो हमने बता दिया राजी को 3 मिले, हमने फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया था, राजी को मिले 3, 1/4 of 12 means 1/4 into 12 means 12/4, 3 pieces, सुगाथा को 1/3 of 12, 1/3 into 12, 12 ones are 12, 3 ones are 3, 4 pieces, और शीला को मिले 1/6 of 12, 1/6 into 12, 12/6 2 pieces, और मंजू को मिला बचे हुए 12 में से इन सब को जो दिया राजी प्लस सुगाथा प्लस शीला, 12 में से राजी 3, सुगाथा 4, शीला 2, 12 में से 7, 3 and 4 7 and 2 9, 12 में से 9 के 3 pieces मिले मंजू को। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज what part of the chocolate did मंजू eat, what part का मतलब आपको फ्रैक्शन बतानी है बेटा, पार्ट का मतलब क्या बतानी है, फ्रैक्शन। एक मिनट इसको मैं थोड़ा आगे करती हूँ। what part of the chocolate did मंजू eat, मंजू को क्या पार्ट मिला चॉकलेट का, तो मंजू को मिले 3 out of 12, मंजू को कितना मिले, मंजू को मिले 3 out of 12, 12 में से 3 पार्ट मिले ना मंजू को, तो 3/12 उसका फ्रैक्शन हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, दोनों को अगर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है, 3 के टेबल में 12 भी आ रहा है, 3 ones are 3, 3 4s are 12, इसको हम बोल सकते हैं 1/4 पार्ट। सो मंजू को कितना पार्ट मिला चॉकलेट का बेटा, 3/12 पार्ट भी लिख सकते हैं, 1/4 पार्ट भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप लिख दो आंसर, सेकेंड का आंसर। What part of the chocolate did मंजू eat, 3/12 और 1/4। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ना बेटे, पता है ना आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जिनको सिंप्लीफाई करके सेम आते हैं। इसकी भी एक एक्टिविटी है, मैं आपको इसका भी वीडियो भेजूंगी, मेरी क्लास के बच्चों ने बनाया है अभी। इसमें क्या है 1/4, जैसे ये वाला चॉकलेट है, इसमें कितना मिला, राजी को 3 मिले हैं, सो राजी को मिला ये 1 2 3 इतना राजी को मिल गया, दिस इज़ राजीज शेयर, ओके दिस इज़ राजीज शेयर। सुगाथा को मिले 4 पीसेस, सुगाथा को ये मिले 1 2 3 और एक ये वाला, ये सुगाथा को मिले 4 पीसेस। ठीक है, दिस इज सुगाथा शेयर। और शीला को मिले 2 पीसेस, ये वाले 2 पीसेस शीला को मिल गए, ये 2 पीसेस शीला को मिल गए, है ना। तो बाकी बच के 3 पीस ये मंजू को मिले हैं, मंजू को ये वाले 3 पीस मिले हैं, ये वाले जो 3 पीसेस हैं, तो ये जो 3 पीसेस हैं ये पूरा चॉकलेट है, इसके अगर हम 4 हिस्से करें, इन 4 हिस्सों में से 1/4 हिस्सा मंजू को मिला ना बेटे, और इसको 1/4 भी इतना है और 3/12 भी बोल सकते हैं। 12 में से 3 हिस्सा, अगर 12 हिस्से टोटल किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
तो 12 में से 1 2 3 पार्ट्स मिले मंजू को, और एक और अगर इसको तुम टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो 1 2 3 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट मिला है मंजू को। तो 3/12 और 1/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। थोड़ा याद आया बेटे? ठीक है, तो ये है हमारा सेकेंड पार्ट, चॉकलेट बार प्रैक्टिस टाइम का ए पार्ट। नाउ कलर द हैट्स। नेक्स्ट एक्टिविटी इज कलर द हैट्स। वाओ, बर्थडे पार्टी चल रही है यहाँ तो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इस छोटू का बर्थडे लग रहा है मुझे। कलर द हैट्स। कलर 1/3 of the hats red. Color 3/5 hats blue. How many hats did you color red? How many hats did you color blue? What part of the hats are not colored? So there are like how many questions? First they are saying, पहले ही बोल रहे हैं कि आप जितनी भी यहाँ पे कैप्स नज़र आ रही हैं ना, कैप्स हैं, अलग अलग तरह की कैप्स हैं, हैट्स हैं। बड़ी वाली कैप को हैट बोलते हैं, ये हैट है। कलर 1/3 ऑफ द हैट्स रेड। जितनी भी ये हैट्स हैं उनका 1/3 आपको करना है रेड, ठीक है, और 3/5 करना है ब्लू। अब आपने जब कर दी एक्टिविटी, उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर रेड। आपने 1/3 हैट्स तो रेड करी हैं, फ्रैक्शन टुकड़ा है उसका, लेकिन गिन के बताओ कितनी हैट्स रेड कलर की हुई। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी हैट्स डिड यू कलर ब्लू। आपने ब्लू कलर कितनी हैट्स को किया। थर्ड पार्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द हैट्स आर नॉट कलर्ड। क्या कोई ऐसी हैट भी रह गई है जो ना रेड हुई ना ब्लू हुई, बच गई, तो वो भी यहाँ पे लिखो। सो देयर आर 3 क्वेश्चंस। 2 आपको एक्टिविटी करनी है। इन कैप्स को आपने 1/3 पार्ट रेड कलर करना है, 3/5 आपने ब्लू करना है। अब 1/3 3/5 मतलब कितना, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो लेट्स गो। बहुत मज़ा आ रहा है इस गेम को खेलने में। बी पार्ट पेज नंबर 53। पेज 53 का ए पार्ट हमने वहाँ पे किया था ना बेटा, दिस इज द बी पार्ट 53। एक्टिविटी टाइम बी पार्ट। कलर द हैट्स। कलर द हैट्स। कलर 1/3 ऑफ द हैट्स रेड। 1/3 हैट्स को हमने करना है रेड कलर में। रेड कितनी करनी है बच्चे, 1/3। पहले टोटल हैट्स देखिए कितनी है, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 हैट्स are there. सो रेड कलर कितनी हो जाएगी, रेड 1/3 ऑफ 14। 14 का 1/3 हिस्सा रेड होगा, ठीक है। अब ब्लू देख लेते हैं कितनी होगी। कलर 3/5 हैट्स ब्लू। ब्लू होगी 3/5 ऑफ 14, ये हो जाएंगे ब्लू। तो पहले हम निकालते हैं कितना होगा ये, ठीक है बेटा। ओ सॉरी बेटा, हम लोगों ने बीच वाला हैप्पी बर्थडे चाइल्ड को तो हमने गिना ही नहीं है। फिर से काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये छोटू 15। फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So 1/3 of 15 and 3/5 of 15. टोटल हैट्स 15 हो जाएगी ना बेटे। अब फटाफट निकाल लेते हैं। 1/3 ऑफ 15 का मतलब 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 15 है ना। आप इस स्टेज पे भी इसको कैंसिल कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन में आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल कर सकते हो, नहीं तो आप इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो। न्यूमरेटर से 15 1 ज़ा 15, डिनोमिनेटर से 3। अब कैंसिल कर दो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। 5 हैट्स आपने कलर करनी है रेड। कितनी हैट्स रेड कलर करनी है, रेड 5 हैट्स। अब ब्लू देख लेते हैं फटाफट।
3 by 5 of 15 means 3 by 5 multiplied by 15. न्यूमरेटर से 15 3 ज़ा 45. अब इस स्टेज पे भी कैंसिल कर सकते हो. 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5 नीचे. अब आपसे कैंसिल कर दो. 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45. 9 hats. सो इसमें रेड करनी है 5 hats, ब्लू करनी है 9 hats. तो कर लेते हैं. 5 hats रेड कर लेते हैं. कोई भी 5 जो आपको पसंद है. 1 2 3. मैं पेंसिल कलर से कर रही हूँ बेटे, बुक में हम और किसी कलर से नहीं करते हैं. 1 2 3 4 and 5. करो आप भी मेरे साथ. 1 1 2 3 4 5 hats we have colored red. Question was, how many hats did you color red? Answer, 5 hats. How many hats did you color red? Answer, red कितनी हुई बेटे? कितनी रेड हुई? 5 hats. Second, how many hats did you color blue? Blue कितनी हुई? 9 hats. Third, what part of the hats are not colored? पहले हम blue कर लेते हैं. 9 hats. Blue blue blue. ये रहा blue. कोई भी 9 hat कर लो blue. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So these are 5 red hats and 9 blue hats. What part of the hats are not colored? क्या कोई ऐसी हैट है जो बिना कलर के बच गई? हमारे हैप्पी बर्थडे वाली बेबी की कैप ना ब्लू है ना रेड है. क्या कोई ऐसी कैप है जो बिना कलर के हुए बच गई? उसका क्या पार्ट है? आपको नंबर ऑफ हैट्स नहीं पूछा, व्हाट पार्ट पूछा है. व्हाट पार्ट? पार्ट का मतलब फ्रैक्शन. सो हाउ मेनी हैट्स आर नॉट कलर्ड? 1 हैट. और उसका पार्ट कितना हो जाएगा बेटे? व्हाट पार्ट ऑफ इट इज़ नॉट कलर्ड? आउट ऑफ 15 हैट्स, आउट ऑफ 15 हैट्स 1 हैट इज़ नॉट कलर्ड. तो क्या पार्ट हो जाएगा इसका? 1/15 पार्ट ऑफ द hats is not colored. या आप सिर्फ 1/15 पार्ट भी लिख सकते हो. समझ में आए बच्चे? 1/15 part of the hats is not colored. So what part of the hats are not colored? 1/15. 1 hat, 15 में से 1 hat colored नहीं है. 1/15 part. So next is equal parts of a triangle. एक ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. उसमें से हम 2 तरीकों को आज डिस्कस करेंगे. एक तो बताया है सर ने, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा बेटा. इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल. द वाइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. फिल ईच 1/3 पार्ट with a different color. Can you show that these parts are equal? Think how. Now try to make 3 equal parts of this triangle in a different way. Color each 1/3 with a different color. The white triangle is divided into 3 equal parts. यहाँ पे आप देख लो एक वाइट कलर का ट्रायंगल है.
इन्होंने अंकल की ड्रेस को ट्रायंगल की शेप में बनाया हुआ है ना। ये वाइट कलर का एक ट्रायंगल है और इसको 3 बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आपने हर एक फिल ईच 1/3 पार्ट विद अ डिफरेंट कलर, हर एक को एक अलग अलग कलर से आपने फिल करना है। और क्या आप बता सकते हो कि ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं? कैसे बता सकते हो कि ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं? और ऐसे ही आप इस ट्रायंगल को भी बराबर बराबर 3 हिस्सों में बांटो और उसको भी हर एक हिस्से को अलग अलग कलर करो। ठीक है, तो हमको बेसिकली यहाँ पे सीखना है कि हम एक ट्रायंगल को 3 बराबर हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं। तो बेटे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो ट्रायंगल्स हैं हम देखेंगे कि जो ट्रायंगल्स हैं ना इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। जो ट्रायंगल्स हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। इसके ये 4 सेंटीमीटर एक साइड है, 4 सेंटीमीटर ही ये साइड है और 4 सेंटीमीटर ही थर्ड साइड है। और ऐसे ये वाले ट्रायंगल की भी ऑल साइड्स आर इक्वल, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो दोनों ट्रायंगल्स हमने देखा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। और अब हम देखते हैं कि कैसे इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले बेटे आपको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट निकालना है। जो मिडल सेंटर पॉइंट होता है ना वो निकालना है। तो इसको करने के लिए क्या तरीका, सेंटर पॉइंट निकालने के लिए मैं इसमें करके दिखाती हूँ आपको, फिर आप इसको सीख लेना। इसमें भी करके देख सकते हैं। ये देखो आपको 4 सेंटीमीटर का आपका ये तो टोटल साइड थी, इसका हाफ हो गया 2, ये हो गया 2। अब इसको आपने जो ऑपोजिट एंगल है उससे मैच कर देना है, या फिर हम यहाँ करके देखते हैं। ये 4 सेंटीमीटर है बेटा, इसका हाफ हो गया 2। इसको आप ऑपोजिट जो इसके सामने वाला जो एंगल है उससे मैच करो। आपको एक इसका ट्रायंगल का मिड पॉइंट निकालना है, सेंटर पॉइंट निकालना है। जैसे आप कंपास से सर्कल बनाते हो, कंपास से सर्कल बनाते हो ना बेटे, तो जहाँ पे उसकी पिन होती है वो उसका सेंटर पॉइंट होता है ना, ऐसे आपको इस ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट निकालना है। उसके लिए आप इस हर एक साइड का मिडिल वाले पॉइंट से लेकर हर एक साइड का जो मिडिल का पॉइंट है ना, मिड पॉइंट, उससे ऑपोजिट एंगल जो सामने वाला एंगल है वहाँ तक एक लाइन खींचो। तो जहाँ पे तीनों लाइनें मिलेंगी वो उसका सेंटर पॉइंट होगा। अब ये देखो ये भी 4 सेंटीमीटर था, इसका हाफ हो गया यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। इसको अपोजिट साइड से अटैच कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, इसका हाफ हो गया यहाँ पे 2। इसको भी आप अपोजिट साइड से ज्वाइन कर दो। तो जहाँ पे ये तीनों मिल रही हैं, आई थिंक मेरा इसमें इस लाइन में कुछ गड़बड़ हुआ है। ये था ना पॉइंट, और ये था, और यहाँ पे क्या था, देख लो थोड़े से मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर की गलती से क्या हो जाता है कि हमारा मिड पॉइंट चेंज हो सकता है। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे तीनों एंगल्स, तीनों साइड्स मिल रही हैं। ये इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट है। अब आपको अगर इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, ये आपका मिड पॉइंट निकल है ना बेटा, ये मिड पॉइंट निकल है ना। अब आपको इस ट्रायंगल को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस मिड पॉइंट को या तो इन तीनों एंगल से जोड़ दो, इस मिड पॉइंट को इन तीनों एंगल से जोड़ दो, ये 1, इसको भी जोड़ दो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स से, और ये हमारा ट्रायंगल क्योंकि बिल्कुल सेंटर में जुड़ रहे हैं तीनों एंगल्स, तो ये हमारे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और यहाँ पर क्या किया, इस मिड पॉइंट को, यहाँ पे मिड पॉइंट निकल आया था ना बेटे, इस मिड पॉइंट को तीनों साइड्स के मिड पॉइंट से जोड़ दिया। तीनों साइड्स का मिड पॉइंट था ना 2-2 सेंटीमीटर वाला, यहाँ से उसको जोड़ दिया। इस साइड के मिड पॉइंट से इसको जोड़ दिया, इस साइड के मिड पॉइंट से इसको जोड़ दिया। तो बिल्कुल सेंटर को हर साइड के सेंटर से जोड़ दिया, तो वो ट्रायंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बिल्कुल सेंटर को हर एंगल से जोड़ दिया, तब वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है, ये भी 1/3 है।
3 पार्ट्स में से 1 पार्ट, ये वाला पार्ट 1/3, ये वाला पार्ट 1/3, ये वाला पार्ट 1/3। एक और तरीका हो सकता है ट्रायंगल, बहुत सारे तरीके हैं इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के। एक और तरीका हो सकता है कि आपका जो ये ट्रायंगल है, इसका जो बेस है, ये इसका बेस है ना बेटा, जो नीचे वाला है, इसको आप 3 बराबर हिस्सों में बांट दो। अब ये 4 सेंटीमीटर है, 4 को आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 गया 1, 0 लोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 गया 1, ऐसे चलता रहेगा ये। सो 1.3 अप्रॉक्सीमेटली आपकी एक साइड आ जाएगी। तो आप इसको 1.3, 1.3, 1.3 ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब आपने इसको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर देना है, जो सामने वाले एंगल से है, इस एंगल से ज्वाइन कर देना है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए ट्रायंगल के, ठीक है बेटा। ये भी 3 पार्ट्स, ये भी 3 पार्ट्स में से 1/3, 3 पार्ट्स में से 1/3, 3 पार्ट्स में से 1/3। अब अगर आपको ये बताना है कि सचमुच ये तीनों पार्ट्स बराबर हैं कि नहीं है, तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए आपने उनका एरिया निकालना सीखा था। इसको आप ग्राफ शीट में, स्क्वायर शीट में आप इनके बना के उसको देखो, उसके नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स काउंट करो, हर एक साइड का आपको नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स सेम मिलेंगे। और एक कभी कभी क्या होता है कि जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स थे, इसका ये वाले तरीके से हमने बांटा था इसको, तो इसमें कभी कभी ये बिल्कुल सेम उसके भी आ जाते हैं, सेम शेप भी हो जाती है। जैसे हमने देखा था कि कई बार शेप डिफरेंट होती है लेकिन नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स, एरिया उसका अलग होता है, सेम होता है ना। तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, सेम शेप है, सेम एरिया है, कभी कभी डिफरेंट शेप है लेकिन एरिया सेम है। तो आप उसको नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स काउंट करके इन शेप्स को उसके ऊपर रख के कर सकते हो। ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए बेटा किया था कि यहाँ पर दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स दोनों हमने बराबर बराबर बांटे हैं, इनके सारे पार्ट्स एक के ऊपर एक रखने से बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि तीनों बराबर हैं। पर हर एक ट्रायंगल के साथ ऐसा नहीं होता कि आप एक के ऊपर एक रख के देखोगे तो इक्वल आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको फिर आप नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स काउंट कर लो, या और भी तरीके हैं देखने के। तो यहाँ पे हमें 2 तरीके हमने सीखे, 3 तरीके सीखे हमने एक ट्रायंगल को इक्वल पार्ट्स में कैसे बांटना है। आप और भी सीखोगे आगे आगे जाके, आप फ़िलहाल ये 3 तरीके सीखो। तो ये देखो बेटा, ये मैंने इनको ट्रायंगल को एक पिंक पेपर पे इक्वलेटर सेम 4 सेंटीमीटर वाले को मैंने इक्वल पार्ट्स में बांटा था। वो जो मैंने आपको मिड पॉइंट बताया था सेम तरीके से, और मैंने उनको कट किया। कट करके मैंने देखा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसको इस तरीके से जब हमने बांटा तो इसके जो तीनों शेप्स थी, तीनों पार्ट्स थी बेटे, देखो ये 1, ये 2 और ये 3, ये बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहे हैं, सेम। देखो सेम साइज, सेम शेप, इनका एरिया सेम है, इसका मतलब ये तीनों बिल्कुल बराबर हैं। ऐसे जब इसको देखा इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन 3 पार्ट्स को जब इस स्टाइल से बांटा था, तो यहाँ भी ये तीनों सेम आ रहे थे। है ना बेटा। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन 3 पार्ट्स को ट्रायंगल को कैसे बांट सकते हैं। सो नेक्स्ट डी पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस टाइम। डी पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस टाइम, 6 parts of a rectangle. Rani has divided a green rectangle into 6 equal parts like this. ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ और ब्रेथ को काउंट करके रानी ने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में ऐसे बांटा। सो उसने हाफ पार्ट को ऐसे लॉन्गिट्यूडनल इस तरह से उसने बांट दिया, है ना, कॉलम्स बना दिए, और बाकी हाफ पार्ट्स के 3 रोज बना दी उसने। तो 3 और 3 6 हो गया, क्योंकि ये भी आधा पार्ट है, आधे को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, और ये भी आधा है, इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा है। तो ऑल पार्ट्स आर इक्वल। चाहे उनकी शेप दिखने में आपको लग रहा होगा ये चौड़ा ज़्यादा है, ये लंबा ज़्यादा है, बट इनको जब आप इनका एरिया नापोगे तो आपको बिल्कुल सेम इनका एरिया मिलेगा। तो आपने यहाँ पे ब्लू कलर का और ये येलो कलर का ट्रक है और ये येलो कलर का ट्रक है, आपको भी इन्हें इन रेक्टेंगल्स को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटना है।
तो ये मैंने आपके लिए करके बेटे यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसको पहले बराबर पार्ट्स में बांट लिया। दिस वाज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, ब्लू रेक्टेंगल वॉज 3 सेंटीमीटर, 3 का हाफ हो गया 1.5, इसको बिल्कुल मिडल से हमने कर दिया, है ना। अब बाद में इसके जैसे इसकी चॉकलेट की सुगाथा की चॉकलेट भी 12 पीसेस थे, यहाँ पे हमने 6 करना है। तो बाद में हमने हर एक को 3 पीस पार्ट्स में कर दिया। 6 है तो 2 2 2 करके, सो दीज आर 6 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी कर सकते हो आप। और इसको भी हमने ऐसे करके लंबे लंबे 6 पार्ट्स कर दिए। ये था हमारा जो ट्रक था, ये 6 सेंटीमीटर का था, तो 2 2 2 सेंटीमीटर के 1 1 1 सेंटीमीटर के 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। 1 1 1 1 1 सेंटीमीटर के 6 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पर हमने जो लेंथ थी उसको हमने डिवाइड किया था कॉलम शेप में। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हमने 3 सेंटीमीटर था तो आधा सेंटीमीटर 0.5 हो गया, हाफ सेंटीमीटर के 6 पार्ट्स हो गए। 3 को अगर आप 3 समोसों को आपने 6 लोगों ने खाना है तो कैसे कैसे दोगे, आधा बांटोगे ना बेटा। तो आपने 3 सेंटीमीटर को 6 इक्वल पार्ट्स में बांटने, तो हाफ सेंटीमीटर का 1 पार्ट हो गया। तो ऐसे लंबा करके ऐसे भी कर सकते हो आप। और भी आप अपने मन से, आपको जो भी तरीका आता है, आपने 6 इक्वल पार्ट्स में इन रेक्टेंगल्स को डिवाइड करना है। तो हमने ये 4 तरीके सीख लिए, 1 2 3 4, एक रेक्टेंगल को इक्वल पार्ट्स में कैसे बांटना है। हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज़ रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल। अब आपने इसको 6 पार्ट्स में तो बांट दिया, अब आप चेक कैसे करोगे कि सचमुच 1/6 है कि नहीं है। तो आप उसका एरिया मेजर कर सकते हो। यहाँ पे एरिया मेजर करने के लिए हम लोग फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, बिकॉज फॉर्मूला हम आगे वाले चैप्टर्स में करेंगे। यहाँ पे हमने एरिया का कॉन्सेप्ट सीखा है दिमाग में। तो आप इसको ग्राफ शीट पे बना सकते हो। ग्राफ शीट पे बना के आप इसके नंबर ऑफ़ स्क्वायर्स काउंट कर लो कितने हैं। याद है ना, हमने पिछले चैप्टर में किया था, नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड स्क्वायर्स प्लस नंबर ऑफ़ मोर देन हाफ स्क्वायर्स, है ना, प्लस नंबर ऑफ़ हाफ स्क्वायर्स। तो जो नंबर ऑफ़ कंप्लीटेड स्क्वायर्स है उसको 1 मानते हैं हम, नंबर ऑफ़ मोर देन हाफ को भी 1 मानते हैं, और जो हाफ स्क्वायर्स हैं वो 2 हाफ स्क्वायर मिलके 1 स्क्वायर बनता है, और लेस देन हाफ को हम इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे आप इनका एरिया निकाल सकते हो हर एक रेक्टेंगल के हर एक पार्ट का। तो आप देखोगे कि सारे के सारे 6 पार्ट्स आपके बराबर डिवाइडेड है। ठीक है बेटे। द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर दैन द ब्लू वन। अब जो ग्रीन रेक्टेंगल है बेटा, ये ब्लू से बड़ा है ना, ये बड़ा चॉकलेट है, ये छोटा चॉकलेट है। तो कैन वी से दैट 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर दैन 1/6 ऑफ द ब्लू रेक्टेंगल। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेक्टेंगल का 6 पार्ट है, 1/6 पार्ट है, वो ब्लू रेक्टेंगल के 1/6 पार्ट से बड़ा है। बताओ। दो चॉकलेट्स हैं, ये ग्रीन वाली है, ये ब्लू वाली है, दोनों को 6 बराबर हिस्सों में बांटा है। तो बड़ी चॉकलेट का जो 1/6 होगा वो छोटी चॉकलेट के 1/6 से बड़ा होगा ना। यस कि नो? हाँ, क्योंकि वो 6 बराबर पार्ट्स में बांटा हुआ है उसको। जो पूरी बड़ी चॉकलेट, पूरी ग्रीन चॉकलेट पूरी ब्लू चॉकलेट से बड़ी है। ग्रीन चॉकलेट इतनी बड़ी है, ब्लू चॉकलेट इतनी छोटी है, तो इसका 6th हिस्सा भी तो इसके 6th हिस्से से छोटा होगा ना, बड़ा होगा ना। ग्रीन का बड़ा, ब्लू का छोटा। तो क्वेश्चन क्या था, कैन वी से, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल का 1/6 पार्ट जो है वो ब्लू रेक्टेंगल के 1/6 पार्ट से बड़ा है। तो आप आंसर यहाँ लिख सकते हो यस। ठीक है बेटा। तो हम जो ये वाला इसका नेक्स्ट पार्ट है, 1 आवर का वीडियो हो गया बेटे, लंबा हो गया है। तो इसको अब हम बाकी इसके पार्ट्स नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है बेटे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। अच्छे काम करते रहो बेटे। खूब पढ़ो लिखो। बाय, सी यू।